हेलो दोस्तों, आप सभी लोग को मेरे चैनल के अंदर स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि मैं प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ऑप्शन चेन में कैसे काम होता है। ऑप्शन चेन को देख के हम निफ्टी में और स्टॉक ऑप्शन में कैसे हम पोजीशन बनाएंगे, जिसमें हमको थोड़ा डायरेक्शन पता चल जाएगा मार्केट में कि हाँ, मार्केट क्या करने वाला है और कहाँ पर डेवलप हो रहा है ओपन इंटरेस्ट और कहाँ पर वॉल्यूम डेवलप हो रहा है। तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्या है, डेल्टा क्या है, आईबी क्या है, और वॉल्यूम के अंदर में क्या होता है, वॉल्यूम कैसे ऊपर टॉप होता है ऊपर बॉटम होता है। तो वो हम आज डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि जैसे कि मेरा 3 वीडियो में डाला हूँ, जिसमें पहला लेक्चर में ऑलमोस्ट केस का सेगमेंट जो है, इक्विटी केस जिसको हम बोलते हैं, तो उसके बारे में मैं बताया है, उसमें पूरा एक्सप्लेन किया हूँ। और सेकेंड वीडियो में फ्यूचर एंड ऑप्शन में कैसे काम होता है, उसको मैं एक्सप्लेन किया हूँ। और थर्ड वीडियो में मैं एक्सप्लेन किया हूँ कि केस में काम करेंगे कि फ्यूचर में काम करेंगे कि ऑप्शन में काम करेंगे, जिसमें हमको ज़्यादा मुनाफा हो सकता है। तो उसके बारे में डिस्कस किया हूँ। आज जो ये फोर्थ वीडियो है, इसमें मैं ऑप्शन चेन के बारे में बताऊंगा, जिसमें आपको एक क्लैरिटी हो जाएगा कि हाँ, ऑप्शन चेन को देख के हम भी पोजीशन बना सकते हैं मार्केट में। और पूरा आसान भाषा में बताऊंगा। देखिए, मैं जैसे देखता हूँ मार्केट में ऑप्शन चेन को, मैं उसके हिसाब से बताऊंगा। बाकी कौन क्या करता है उस पर मेरे को कुछ मतलब नहीं है। मैं जैसे देख के ट्रेड लेता हूँ, मैं उसके हिसाब से ट्रेड लूंगा। आज आज भी मैं एक ट्रेड बनाया था, उसको भी मैं दिखाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा कैसे लिया था, क्यों लिया था, किस बेसिस में लिया था। ठीक है, चलो जी शुरू स्टार्ट करते हैं। पहला हम स्टार्ट करते हैं कि बहुत सारे लोग के डाउट होता है कि जैसे कि मार्केट में जो एक्सपायरी का दिन होता है, नहीं तो एक्सपायरी का एक दिन पहले भी होता है। मान लीजिए अभी मंगलवार को एक्सपायरी हो रहा है, ठीक है। तो अब जैसे कि मंडे है और मंगलवार है, 2 दिन मान लीजिए। ठीक है, मंडे को हम बोलते हैं प्री एक्सपायरी, क्योंकि उस दिन ज़्यादा थोड़ा मूवमेंट भी होता है और थोड़ा प्रीमियम भी डीके होता है ज़्यादा से ज़्यादा। और मंगलवार को एक्सपायरी बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे लोग का डाउट होता है ये कि जो एक्सपायरी का दिन है, उसमें जो वॉल्यूम है, ओपन इंटरेस्ट है, वहां पर उसको ओपन इंटरेस्ट को ब्रेक करके मार्केट ऊपर भी चला जाता है। कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि नीचे भी ओपन इंटरेस्ट वॉल्यूम को ब्रेक करके मार्केट नीचे भी चला जाता है। तो वो जो डाउट है उसको मैं पहले क्लियर करूंगा कि जैसे कि आप देखिए, जो वॉल्यूम है, जो वॉल्यूम है, ये क्या है कि वॉल्यूम का तांजा है। ठीक है, पारा है। वॉल्यूम का जो लाइन है, यहाँ पर क्या है, ये वॉल्यूम डेली डेवलप होता है। ठीक है, एवरी डे पे ये डेवलप होता है। जैसे कि मान लीजिए आज ये क्लोज हुआ है, वॉल्यूम जो है 26,000 स्ट्राइक प्राइस में, 28,055 का वॉल्यूम है, क्लोज हुआ है। और ये कल शुरू होगा जीरो से। ठीक है, कल ये जीरो से शुरू होगा। जैसे ही 9:15 में मार्केट ओपन होगा, तो जीरो से स्टार्ट होगा, उसके हिसाब से बढ़ेगा। और वॉल्यूम कभी कम नहीं होता है, वॉल्यूम हर टाइम बढ़ता रहता है। और वो डेली 3:30 के आसपास क्लोज हो जाएगा, फिर नेक्स्ट डे को मार्केट में वॉल्यूम अगेन डेवलप होगा। ठीक है, और उसके बाद आएंगे कि ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट क्या होता है कि ओपन इंटरेस्ट जो है, वो बेसिकली जो लोग सेलिंग करते हैं मार्केट में और बार बार बाइंग सेलिंग करते हैं पोजीशन। जैसे कि हम रिटेलर हैं, तो रिटेलर हम भी कभी कभी क्या करते हैं कि मैक्सिमम टाइम बाई सेल कर देते हैं। तो उसमें उसके हिसाब से पोजीशन भी बन जाता है कभी कभी। और बेसिकली तो ये है ओपन इंटरेस्ट का जो ये काम है कि वो सेलिंग की तरफ, मतलब सेलर जो है वो बनाते हैं मार्केट में। ठीक है, और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्या है कि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट मतलब आज के दिन में, जैसे कि मान लीजिए ओपन इंटरेस्ट जो है वो पूरा वीक का डाटा दिखाता है। ठीक है, और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो है, वो आपको एक दिन में क्या डेवलप हुआ है मार्केट में, तो वो डाटा दिखाता है। ठीक है, मतलब जैसे कि मान लीजिए आज बुधवार था। ठीक है, कल एक्सपायरी गया ट्यून निफ्टी का। तो आज का जो एक्सपायरी मतलब फ्रेश डाटा आया है, ये ऊपर इंटरेस्ट आज बिल्डअप हुआ है, मतलब 93,580 रुपीज आज बिल्डअप हुआ है। और चेंज इन ऊपर इंटरेस्ट था कितना कि 1,09,1,926 रुपीज। ये आज के डेट में बिल्डअप हुआ है। ठीक है, जैसे कि ये जो डाटा है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, इसको हम क्या करते हैं कि इसके हिसाब से भी आप ट्रेड बना सकते हैं मार्केट में। ठीक है,
मैं कंबाइन करके बताऊंगा कि वॉल्यूम को देख के और ओपन इंटरेस्ट को देख के, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट को देख के कैसे हम मार्केट में पोजीशन बनाएंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं आईवी पे। आईवी का फुल फॉर्म है इम्प्लॉयड वोलेटिलिटी। इम्प्लॉयड वोलेटिलिटी बेसिकली आपको 15 से आसपास, 15 के आसपास रहना चाहिए, 15 से नीचे होगा तो भी चलेगा। उसमें क्या होगा, आपका जो प्रीमियम है वो ज्यादा मेल्ट नहीं करेगा, नॉर्मल के हिसाब से मूवमेंट होगा। एलटीपी जो है लास्ट ट्रेडेड प्राइस, इसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस क्या है कि जैसे कि आज के डेट में जो एलटीपी क्लोज हुआ है और नहीं तो कल जैसे ओपन होगा वो क्या प्राइस दिखाता है उसके हिसाब से एलटीपी चलता है। ठीक है, ये कॉल का डाटा है, ये इस तरफ पुट का डाटा है। अब मिडिल में आपको स्ट्राइक प्राइस मिलेगा और एवरी 50 पॉइंट में आपको निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस मिलेगा। ठीक है, जैसे कि 26,000, 26,000, 50, 100, 150, 200, ऐसे करके एक एक 50-50 पॉइंट में आपको एक एक स्ट्राइक प्राइस मिलेगा। हर स्ट्राइक प्राइस में उसके बाईं तरफ जो है वो कॉल का डाटा होता है और उसके दाईं तरफ जो होता है हम पुट का डाटा देखते हैं। ठीक है। अभी आ जाते हैं कि डेल्टा क्या होता है। डेल्टा को जो है बेसिकली डेल्टा 30 के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, 0.30, ठीक है, 30 मतलब 0.30 के ऊपर होना चाहिए। तभी जाके आपको क्या होगा कि एक बड़ा मूवमेंट एक्सपेक्टेशन हो सकता है मार्केट में। और उसमें क्या होगा कि जो सेलर लोग है थोड़ा कम इंटरेस्ट रखेंगे। जितना डेल्टा कम होगा, सेलर लोग उतना ज्यादा उसमें इंटरेस्ट रखेंगे और उसको ज्यादा प्रीमियम डिके करेंगे। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि प्रीवियस टू प्रीवियस वीडियो में आपको ये एक्सप्लेन किया था कि निफ्टी का क्या लॉट साइज है। अभी निफ्टी का लॉट साइज 75 है, हो सकता है आगे चेंज हो जाए क्योंकि एक नोटिफिकेशन आया था, आई थिंक 65 होने होने वाला है 75 से। तो एक बार आप देख लीजिए, उस टाइम आएगा तो पता चल जाएगा उसमें। ठीक है, अभी मार्केट क्लोज हुआ है 26,050-53 के आसपास। ठीक है। अभी एक चीज मैं बताऊंगा कि जैसे कि डेल्टा ये हो गया, वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट को देख के हम कैसे ट्रेड लेते हैं। ठीक है, आज का मैं ट्रेड बताता हूँ। आज का जो ट्रेड है मैं आपको डायरेक्ट मार्केट में दिखाता हूँ। ये निफ्टी का चार्ट है, आप देख सकते हैं कि ये मैं निफ्टी का चार्ट के अंदर मैंने क्या किया है, एक ट्रेड बनाया था। नियर बाय ये पोजीशन जो मैंने बनाया था, नियर बाय 11:20 के आसपास बनाया था। ठीक है, 20-25 के आसपास आई थिंक हुआ था, बनाया था मैंने पोजीशन। ठीक है, उसमें क्या हुआ, मैं क्या देख के बनाया था। और यहाँ पर देखिए मेरे को ऑलमोस्ट 1.1 का टारगेट मिला है। ठीक है, 30 पॉइंट का मेरा एसएल था, 57 पॉइंट का टारगेट था, 57-58 पॉइंट कुछ यहाँ पर निफ्टी का। और ऑप्शन में देखेंगे तो मैं ऑप्शन का चार्ट दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए ऑलमोस्ट मेरे को 35 पॉइंट का कैपिटल, क्योंकि प्रीमियम उतना खास मूवमेंट नहीं दिया है। मैं 26,000 का स्ट्राइक प्राइस लिया था, तभी भी मेरे को ज्यादा कुछ पॉइंट नहीं मिला। ठीक है, 50-60 पॉइंट का वहां पर मूवमेंट हुआ तो इधर मिला है, क्योंकि इन द मनी था तभी भी। ये इन द मनी में भी उतना कुछ खास मूवमेंट नहीं हुआ है, ऑलमोस्ट वही 35 पॉइंट के आसपास कुछ है। मेरा 210 के आसपास, 210-11 का कुछ बाइंग प्राइस था और मैंने उसको 245 के आसपास बुक कर दिया था। ठीक है, मैं क्या देख के लिया था उसको मैं बताता हूँ। जैसे कि आप देखिए, जब मार्केट यहाँ पर आया था, ये जो फॉल आया था पहली बार एक ब्रेकआउट किया था। ठीक है, ये मैंने ये जो लाइन डाला कि ये जो प्रीवियस डे है, प्रीवियस डे का स्विंग है, मतलब प्रीवियस डे का हाई है। ठीक है, प्रीवियस डे मतलब ऑलमोस्ट ये ट्यूसडे को था, आज बुधवार है, ट्यूसडे का जो हाई है वहां पर जैसे ही उसको ब्रेक किया। और मेरे को पता था कि ये डायरेक्ट मतलब 5 मिनट में कैंडल देखेंगे, डायरेक्ट बैक टू बैक तीन कैंडल बना के आ रहा है, तो एक पुल बैक लेगा। जैसे ही पुल बैक लेके ग्रीन कैंडल बनाया तो उसके बाद मैंने उसको ट्रेड किया। लो के नीचे मेरा एसएल था, यहाँ पर टारगेट ऑलमोस्ट ये जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, आप देखेंगे यहाँ पर रेजिस्टेंस मार्केट गिरा था, कितना प्यारा सा डबल टॉप पैटर्न बना के गिरा था। वहां पर उसका विक्स को छोड़ के मैं बॉडी का कैंडल लिया हूँ, इसके लिए मेरे यहाँ पर रेजिस्टेंस रखा था। एग्जैक्टली आप देखिए, एग्जैक्टली उसको टच किया है मार्केट ने, बड़ा रेड कैंडल के हिसाब से गिरा है। देखिए, और जैसे मेरा टारगेट ऑलमोस्ट अचीव हो गया था तो मैं इसको निकाल के मैं बैठ गया था चुपचाप। ठीक है, इसको मैं क्यों देख के लिया था, ये देखिए। जैसे ही मार्केट नीचे से कवर किया, ग्रीन कैंडल बनाया, उस टाइम जो 26,000 का स्ट्राइक प्राइस है वहां पर जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम उस टाइम था कितना कि 25,000 समथिंग कुछ, सॉरी 25 लाख समथिंग कुछ था उस टाइम। और ये जो 25,000 का स्ट्राइक मतलब वॉल्यूम है, ये वीक टूवर्ड्स टॉप था 26,100 के स्ट्राइक प्राइस में। अभी देखिए जब क्लोज हुआ है ना, आप देखिए वीक टूवर्ड्स टॉप क्या है कि जैसे कि ये यहाँ पर 25,000 था, 25 लाख, बार बार 25,000 हो रहा है, सॉरी 25,55,000, अभी 25 लाख समथिंग था। और यहाँ पर था नियर बाय 23 लाख समथिंग कुछ था। ठीक है, उस टाइम जैसे कि था, जो क्या होता है कि जो वॉल्यूम है और ओपन इंटरेस्ट है जितना क्लोज हो जाएगा जिस तरफ, ठीक है, उसको हम टॉप बोलेंगे और बॉटम बोलेंगे।
तो विक टू स्टॉप क्या होता है कि जैसे कि जो स्ट्राइक प्राइस है, मतलब मान लीजिए मार्केट चल रहा है 26,000 पे चल रहा है, ठीक है, उसका जो वॉल्यूम है विक टू स्टॉप मतलब ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ प्रेशर दे रहा है, ठीक है, ये इसको रेजिस्टेंस हम बोलेंगे, यहाँ पर सपोर्ट बोलेंगे, पुट का डाटा को सपोर्ट बोलेंगे, रेजिस्टेंस डाटा को कॉल का डाटा को रेजिस्टेंस बोलेंगे, और पुट का डाटा को सपोर्ट बोलेंगे, ठीक है। जो 26,000 का स्ट्राइक प्राइस है वो विक स्टॉप 26,100 पे था, और यहाँ पर जो डेवलप हो रहा था वॉल्यूम, वहाँ पर ऑलमोस्ट नियर बाय उसका कंपैरिजन में वो ज्यादा था, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पर जितना था वहाँ का नियर बाय पहुंच गया था, तो इसके लिए जो प्रेशर है नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा था, और जो सपोर्ट है 26,000 का स्ट्राइक प्राइस में, वो एक ऑलमोस्ट कहाँ पर भी मतलब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अब देखिए किधर भी अब डेवलप डेवलप नहीं दिख रहे, मतलब यहाँ पर ऑलमोस्ट 40 लाख का 40,33 तक क्लोज हुआ है, तो उस टाइम के ऑलमोस्ट था आई थिंक 35-36 कुछ था आई थिंक, तो क्योंकि आज न्यू डे है तो इसीलिए थोड़ा कम, बाकी नेक्स्ट डे पे आएंगे तो वहां पर थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर कहाँ पर भी आप देखिए टॉप पे भी कि बॉटम पे भी, जैसे कि बॉटम ये हो जाता है, टॉप हो जाता है ना ऊपर की तरफ, जैसे वो टॉप की तरफ कहाँ पर भी डेवलप नहीं हो रहा है, ओपन इंटरेस्ट भी देखिए कहाँ पर भी डेवलप नहीं हो रहा है, ठीक है। और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट को देखिए उस टाइम क्या है कि मैं नीचे आ जाता हूँ आपको दिखाता हूँ, ये देखिए चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का जो लाइन है, यहाँ पर टोटल देखिए 3,69,000 पोजीशन में क्लोज हुआ है, मतलब चेंज इन ओपन इंटरेस्ट टोटल है, और यहाँ पर पुट का डाटा देखिए 6,41,000 है, मतलब जो पुट में इंटरेस्टेड है जो लोग वो ज्यादा है, और कॉल में इंटरेस्टेड कम लोग है, इसीलिए क्या होता है कि मार्केट में ऊपर की तरफ ज्यादा मूवमेंट हुआ और ज्यादा नीचे नहीं गिरा। आप देखिए प्राइस एक्शन जो है ऊपर की तरफ रुका है, कौन से लो भी ब्रेक नहीं हुआ है, ये सुबह का लो है उसको ब्रेक नहीं किया, यहाँ पर देखिए लो हुआ इसको ब्रेक नहीं किया, यहाँ से ऊपर उठ गया, ठीक है, एवरी ये पे हाई बना रहा है, हो सकता है कल भी दे दे ऊपर की तरफ, कुछ गैप अप वेप अप खोलेगा तो हो सकता है मार्केट ऊपर की तरफ दे सकता है, फ्लैट खोलेगा तो उसके हिसाब से हम प्लानिंग करेंगे नेक्स्ट डे को। लेकिन आप ये देखिए, इसको इसके हिसाब से मैंने ट्रेड बनाया था, और ट्रेड में मेरे को ऑलमोस्ट 1:1.8 का, मतलब ऑलमोस्ट 45, मान लीजिए आप मोटा मोटा लेते हैं कि अगर कोई बंदा मान लीजिए एक लॉट भी ले लेता है, ठीक है, और उसको 35 पॉइंट का कैप्चर मिलता है, तो उसको 26 पर लॉट के हिसाब से देखेंगे, पर लॉट उसको 2600 का प्रॉफिट हो जाता है, 2625 रुपये का ऑलमोस्ट प्रॉफिट हो जाता है, प्रॉफिट होता है, तो 2625 रुपया बहुत होता है। आप अगर कोई 50,000 इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कोई 20,000 30,000 कर रहा है, तो 2650 रुपया बहुत हो जाता है, एक लॉट में पर लॉट में 2600 मिल रहा है तो बहुत कम बहुत हो जाता है ना, ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में करोड़पति बन जाएंगे, मार्केट में करोड़पति एक दिन में कोई नहीं बनता है। मैं 8 साल से मार्केट में काम कर रहा हूँ, मेरे तो पिछले से फट गया था, मैं कैसे काम किया था मेरे को भी पता है, ठीक है। अब उसके लिए टेंशन मत ले, धीरे धीरे मार्केट में चलेंगे तो मार्केट में सब कुछ मिलेगा, ठीक है। आज मैं ये डिस्कस किया था कि जैसे कि ऑप्शन चेन को देख के कैसे काम कर सकते हैं, ओपन इंटरेस्ट को कैसे बिल्डअप हो सकता है। देखिए ओपन इंटरेस्ट अभी देखिए, ये हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट देखिए 27,000 पे दिखा रहा है, मतलब मार्केट तैयारी भी कर रहा है ऊपर की तरफ जाने के लिए, हाईएस्ट अगर ये चांसेस भी है, लेकिन देखिए 27,000 में एक बार टुवर्ड्स बॉटम भी हो सकता है, लेकिन टुवर्ड्स बॉटम अभी कुछ दिख नहीं रहा है ज्यादा कुछ, नियर बाय 1,45,000 यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट है, मतलब ये जो लोग यहाँ पर शॉर्ट करके बैठे हैं, मतलब 27,000 को कॉल ऑप्शन को शॉर्ट करके बैठे हैं अभी तक, ये 3 रुपया चल रहा है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा ये कितना होगा, जीरो भी हो सकता है, अगर मार्केट इसके अंदर में नेक्स्ट मंगलवार के अंदर नहीं गया यहाँ पर, ठीक है, जीरो हो जाएगा तो उनको बेनिफिट मिल गया सेलर वाला को। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एट द मनी इन द मनी में काम करेंगे, ओटीएम पे जाएंगे ही नहीं, इन द मनी में ज्यादा काम होता है मेरा, और एट द मनी आपको भी बताऊंगा, इन द मनी में भी काम करिए, एट द मनी, और कभी-कभी एट द मनी भी कर सकते हैं, लेकिन ओटीएम पे कभी भी मत काम करिए, आपको नुकसान से कोई नहीं बचा पाएगा अगर ओटीएम पे काम करेंगे, ठीक है। आज ये जो वीडियो है ऑलमोस्ट मैंने इसमें डिस्क्राइब किया है कि वॉल्यूम को कैसे देख के काम करते हैं, और वॉल्यूम टुवर्ड्स टॉप कैसे होता है और टुवर्ड्स बॉटम कैसे होता है, ठीक है। टुवर्ड्स बॉटम मान लीजिए नीचे की तरफ हो सकता है, या यहाँ पर जैसे कि बिल्डअप है, ये 27,60,60 हजार का दिखा रहा है, जो डाटा दिखा रहा है, मान लीजिए ये नीचे की तरफ हो जाता है, मान लीजिए 25,800 पे हो सकता है, तो हो सकता है ये नीचे भी चला जाता है मार्केट, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ पर क्या है, मान लीजिए ये जो डाटा है ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम दोनों का सपोर्ट है, यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट का सपोर्ट है 26,000 में, वॉल्यूम का सपोर्ट है, और यहाँ पर रेजिस्टेंस देखिए ओनली वॉल्यूम का रेजिस्टेंस था, लेकिन यहाँ पर जो रेजिस्टेंस ओपन इंटरेस्ट है बहुत दूर पे खड़ा है, ठीक है। तो इसीलिए
ये जो विक्टोरिया स्टॉप हो गया, मतलब इसको हम करेक्ट जो मार्केट में जो रेजिस्टेंस इन द स्पॉट ऑन द स्पॉट मार्केट में चलता है, तो इसको हम पकड़ लिए कि वॉल्यूम का रेजिस्टेंस है आज के डेट में, तो हम वॉल्यूम जो जिस तरफ दिखाएगा तो उसके हिसाब से हम ट्रेड बनाएंगे। जो सपोर्ट है, सपोर्ट में स्ट्रांग है, सपोर्ट कहाँ पर दिखाई नहीं दे। मान लीजिए कल मार्केट खुलता है और सपोर्ट दिखाएगा विक्टोरिया बॉटम, और ये जो 27 यहाँ दिखा रहा है, ये हो सकता है नीचे की तरफ बॉटम दिखाता है, नहीं तो ये क्या करेगा कि इधर की तरफ आ जाएगा, मतलब 26,100 पे आ जाएगा, और आके यहाँ पर 26,050 में विक्टोरिया बॉटम हो जाएगा। मतलब एक न्यू स्ट्राइक प्राइस हो गया। ठीक है, यहाँ पर तो है, मतलब 26,000 पे है, लेकिन 26,000 से 26,100 पे शिफ्ट हो जाएगा। शिफ्ट होके वो क्या करेगा कि 26,050 को विक्टोरिया बॉटम फिर से दिखाएगा, जिसमें क्या होगा कि अब उसमें जो प्रेशर है फिर से न्यू स्ट्राइक प्राइस में क्रिएट हो रहा है, तो इसलिए मार्केट भी हो सकता है सेलिंग में चला जाए। ठीक है, तो यहाँ पर भी सपोर्ट होना चाहिए, यहाँ पर भी विक्टोरिया बॉटम होना चाहिए, तभी जाके जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। ज्यादा से ज्यादा हो सकता है कि 26,000, 26,900, 25,950 तक जाए, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, अगर वो सपोर्ट भी विक्टोरिया बॉटम हो गया, नीचे की तरफ जो प्रेशर क्रिएट करने लगा, तो हो सकता है दोनों बेरिश प्रेशर दे रहे हैं, तो हो सकता है नीचे ज्यादा गिर जाए। ठीक है, ये मैं इन डेप्थ डिस्कस डिस्कस किया हूँ, आप तो ट्राई कीजिए। अगर कुछ डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स पे डालिए, अब मैं उसको सॉल्व सॉल्व करूंगा आपको प्रॉपर, और भी एक वीडियो डाल दूंगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। ठीक है, आप ट्राई कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। आप ऑलमोस्ट सब्सक्राइब ही नहीं हुआ है, आप तो ट्राई कीजिए। आप वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको बेनिफिट मिलेगा, आगे मैं लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करूंगा, लाइव स्ट्रीम जैसे ही स्टार्ट करूंगा उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा कि क्रिप्टो फॉरेक्स में कैसे मैं काम करता हूँ। उसमें ऑलमोस्ट आज मैंने गोल्ड में एक ट्रेड बनाया था, मेरा सुबह सुबह एशियन सेक्शन में ज़्यादा काम हो जाता है। एशियन सेक्शन में मैं ऑलमोस्ट एक स्ट्रैटेजी खुद बिल्डअप किया हूँ, जिसमें बेहतर ऑलमोस्ट मेरे को 80% एक्यूरेसी मिल दे रहा है। मतलब मान लीजिए मैं 10 ट्रेड करता हूँ, तो उसमें 8 ट्रेड में टारगेट हो रहा है, 2 ट्रेड में एसएल हो रहा है। ठीक है, तो उसमें बेनिफिट आपको भी रहेगा। आप उसमें भी मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा, तो आप खुद ही बैक टेस्ट करके आप खुद ही भी दे सकते हैं। ठीक है, बेनिफिट ये रहेगा। ट्राई कीजिए थोड़ा सब्सक्राइब करने के लिए, और बेल आइकन को दबा के रखिए, जिसमें आपको बेनिफिट रहेगा। ठीक है, चलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ एक न्यू टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, मैं उसको आज डिस्कस नहीं करूंगा, न्यू टॉपिक में एक बना के आपको वो डालूंगा उसमें। ठीक है, थैंक यू और नाइस टू टॉक बैट। आई थिंक आज के लिए वीडियो आपको सभी को सही होगा। बाय बाय, टेक केयर।